स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्राई जो है इसका मीनिंग है 3 और गोन का मीनिंग है साइड्स और मैट्रिक हमारे पास आ गया मेजर के मीनिंग में। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेशो है, रेशो का आपको मालूम है कि मीनिंग हम ऐसे निशान डालते हैं रेशो के, और इसका मीनिंग जो है वो डिवाइड ही है। यानी ये हम देखेंगे कि मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें एक ट्राई एंगल जो है, उस ट्राई एंगल की, हम उसको ट्राई एंगल इसलिए कहते हैं कि उसके 3 एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं और इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें 3 साइड्स भी मौजूद हैं। जैसे साइड नंबर 1 है, साइड नंबर 2 है, साइड नंबर 3। साइडों का कोई तरतीब नंबरों की नहीं है, बस 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। इसको हम ट्राई एंगल कहते हैं। इन 3 साइड्स जो हमारे पास हैं, अगर एंगल को जहन में रख के हम इनके रेशो निकालें, आपके सामने मैं यहाँ पर इसके नाम रख देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप देख रहे हैं कि सी के ऊपर 90 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास 3 साइड्स हैं, हम देखें सबसे पहले इनके नाम, साइड्स के क्या नाम हैं। 90 डिग्री वाले को तो राइट एंगल कहते हैं। तो 90 के सामने की जो साइड है स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एक साइड के बारे में हम जानते हैं। अब बाकी 2 साइड्स रहती हैं, उनके क्या नाम हैं, हम पहले उनके नेम्स समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है। इसमें ये जो एंगल है, दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। तो इसके सामने जो अपोजिट साइड है, इसको आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब बाकी 2 एंगल रह गए हैं। ये एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का है। स्टूडेंट्स, अब एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। अगर आप एंगल ए को कंसिडर करें, यानी इसको जहन में रखें, इसको सोचें एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए अगर हमारे जहन में रहे तो आप देखें कि इसके साथ की जो साइड है एंगल ए के साथ वाली, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। और स्टूडेंट्स, इसके जो अपोजिट है हम उसको कहेंगे अपोजिट साइड। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम एक ट्रायंगल यही वाली और बना लें और 90 डिग्री ड्रा कर दें, और इसमें अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो ये जो 90 डिग्री के सामने का साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली, इसको तो आपको मालूम है कि हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर हम एंगल बी को कंसिडर करें, बी वाली साइड को, एंगल जो बी वाला है, इसको जहन में रखें, तो अब बी के साथ वाली जो साइड होगी, ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी। एडजेसेंट मीन्स साथ वाली। और बी के जो अपोजिट साइड है ये वाली, इसको हम अपोजिट साइड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो हमारे पास 3 साइड्स आ गई हैं। नंबर 1 का नाम है एडजेसेंट साइड, अगर आप जहन में रखें। एक का नाम है अपोजिट साइड, और एक हम पहले से जानते हैं, वो है हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड के लिए अगर हम ए लिखें, अपोजिट साइड को शो करने के लिए अगर हम ओ लिख दें, और हाइपोटेन्यूज के लिए एच लिखें, तो हम लिख सकते हैं। ये इनके समझें कि सैंपल है।
तो ये इनके सिंबल बन जाएंगे। एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड के लिए O और हाइपोटेन्यूज के लिए H। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके सामने की साइड आपको मालूम है कि ये हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एंगल ए को कंसिडर करें तो इसके साथ का जो एंगल है ये साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, और इसके सामने वाली जो है ये अपोजिट साइड है। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस एंगल ए को जहन में रखें और हम अगर इन साइड्स के दरमियान रेशो कायम करें, यानी डिवाइड का निशान डालें, तो ये तीन साइड्स हैं, तो हम इनके कितने बना सकते हैं, यानी हम एक रेशो मालूम कर सकते हैं अपोजिट साइड रेशो हाइपोटेन्यूज। यानी हमारे पास एक रेशो आ जाएगी अपोजिट साइड, अपोजिट के लिए मैं OPP लिख देता हूँ, और हाइपोटेन्यूज, रेशो मीन्स डिवाइड का निशान, और हाइपोटेन्यूज मैं लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक और जो हमारे पास रेशो बन सकती है वो है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, यानी एडजेसेंट के लिए मैं ADJ लिख देता हूँ और हाइपोटेन्यूज के लिए HYP। स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन कायम किया रेशो के ज़रिए, फिर हमने एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रिलेशन कायम किया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रह गया है रिलेशन वो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के दरमियान है। अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान भी एक रेशो का रिलेशन कायम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो एक ट्रायंगल के रेशो के साथ रिलेशन कायम हो सकते हैं वो ये हमने तीन निकाले हैं, लेकिन असल में ये तीन नहीं है, ये 6 है। हमने ऊपर अपोजिट साइड लिखा है, नीचे हाइपोटेन्यूज। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर हम हाइपोटेन्यूज लिखें और नीचे हम अपोजिट लिखते हैं, ये भी तो रिलेशन है। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज हम ऊपर लिखें और एडजेसेंट साइड नीचे लिख दें। सेम इसी तरीके से हम ये रिलेशन भी कायम कर सकते हैं कि एडजेसेंट साइड ऊपर हो और अपोजिट नीचे हो। स्टूडेंट्स, फिलहाल जो हम सीख रहे हैं उसमें ये जो तीन रिलेशंस हैं अभी हम ये नहीं सीख रहे। हम सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूज को डिवाइड की फॉर्म में रख के रिलेशन है वो सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अपोजिट साइड अवर हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट साइड अवर हाइपोटेन्यूज है, और अपोजिट अवर एडजेसेंट साइड का ये रिलेशन है तीन, इन तीनों के नाम रखे गए हैं। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के दरमियान अगर डिवाइड का निशान हो तो इसको साइन कहते हैं, यानी इस रेशो का जो नाम है वो है साइन। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको शॉर्टकट फॉर्म में SIN लिखा जाता है, ये साइन नहीं लिखा जाता बल्कि SIN लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है SIN लिखा जाएगा जब उसको हम साइन बोलेंगे मैथमेटिक्स में, और साइन का फार्मूला होगा अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हमारे पास साइन का फार्मूला बन गया है। स्टूडेंट्स, दूसरी जो रेशो है एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज, इसका नाम कोसाइन है, लेकिन इसका जो शॉर्ट फार्मूला हमने बनाया है वो है कॉस, COS, कॉस। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये जो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है इसको हम टेंजेंट कहते हैं, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो टेन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह अब हमने सीखा कि हमारे पास तीन रेशो के लिए हमारे पास नाम आ गए हैं, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन। साइन जो है, अगर हम यहाँ पर ए को ज़हन में रखें तो ये साइन ए जो है ये इक्वल होगा अपोजिट साइड अवर हाइपोटेन्यूज, यानी O/H। कॉस ए जो है ये
होगा एडजेसेंट साइड और एच, ए डिवाइडेड बाय एच, और tan जो है ये इक्वल होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, आप देखें इस ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड एंगल ए के लिहाज से कौन सी है, तो एंगल ए के लिहाज से ये साइड जो है ये एडजेसेंट है, और इसके सामने ये जो साइड है ये अपोजिट साइड है, और 90 एंगल के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। अब अगर हमें कोई पूछे कि ए बी सी ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो हम कहेंगे कि एंगल ए के लिहाज से ये ए सी है, अपोजिट साइड एंगल ए के लिहाज से बी सी है, और हाइपोटेन्यूज ए बी है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से देखें, अगर यही ट्रायंगल एंगल बी को जहन में रख के देखा जाए तो इसके अपोजिट साइड ये वाली है, इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड। ये जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो एडजेसेंट साइड है वो है बी सी, जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास है ए सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है ए बी। स्टूडेंट्स आए हम मज़ीद समझते हैं। स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखी है। राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक बॉक्स आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये बॉक्स शो करता है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्राई एंगल के यहाँ पर नेम्स मेंशन कर दें तो ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। स्टूडेंट्स हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखें तो हमारे पास इसमें 3 साइड्स हैं, यानी एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, और एक साइड जो है वो ए सी है। तो ट्राई एंगल में 3 साइड्स मौजूद हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें आप, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी पाए जाते हैं। एक ये एंगल ए है, एक ये एंगल 90 डिग्री का मौजूद है, और एक जो है ये एंगल बी है। स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने की साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं और इनका नाम ए बी सी है। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, अगर हम एंगल के लिहाज से देखें तो एक एंगल यहाँ बन सकता है ए पर, सी के ऊपर तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, बाकी 2 जगह रह गई हैं एंगल ए और बी की, और एक एंगल बन सकता है बी पर। स्टूडेंट्स जिस वक्त ये एंगल बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 90 डिग्री के सामने की जो हमारे पास वो उसको तो हम कहते हैं, जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, इसको तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। अब हमने समझना है कि जो हमने एंगल अब एक ड्रा किया है इसके साथ वाली जो साइड है इसको हम एडजेसेंट कहेंगे, यानी साथ वाली, या इसका एक नाम आप और याद रख लें, बेस। स्टूडेंट्स इस साइड के जो अपोजिट साइड है उसको आप अपोजिट कह लें, अपोजिट साइड, और इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स इसी तरीके से
अगर हम दूसरी ट्रायंगल को गौर से देखें तो अब हमने एंगल जो ड्रॉ किया है वो बी पर किया है, ए पर नहीं किया। अब बी के ऊपर अगर आप एंगल ड्रा करेंगे तो बी के साथ वाली का नाम बन जाएगा एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड बन जाएगी। और या हम इसको बेस कह लें, यानी कि जहाँ जिस जगह पर एंगल शो होगा उसके साथ वाली जो साइड होगी उसको हम एडजेसेंट या बेस कहते हैं। और उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है उसको हम वर्ड अपोजिट से ही शो करते हैं, अपोजिट साइड। और या फिर इसका नाम आप रख लें परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लें कि हमारे पास एक ट्रायंगल में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, यानी एक हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, एक जो है वो बेस है, एक परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से अगर हम बेस और परपेंडिकुलर के दूसरे वर्ड्स यूज़ करें तो एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर के लिए हम वर्ड अपोजिट साइड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो तीन साइड्स हैं जिनमें से एक का नाम अगर हाइपोटेन्यूज है तो हम उसका नाम एच रख लें, एक का नाम बेस है उसका हम अगर नाम बी रख लें, एक का नाम परपेंडिकुलर है उसका नाम अगर हम पी रख लें, और वर्ड हम याद कर लें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो इन तीन वैल्यूज़ के दरमियान स्टूडेंट्स हमने इन तीनों के दरमियान रिलेशन कायम करना है। तो अगर हम रिलेशन कायम करें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, यानी परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज पे, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरीके से बेस को अगर हम हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें तो ये एक रिलेशन बनेगा। अब दोनों पे हमने हाइपोटेन्यूज और बेस पे डिवाइड कर लिया है, लेकिन पी और बी को डिवाइड नहीं किया। तो परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करें तो एक रिलेशन बन जाता है। स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं कि ये जो तीन लाइंस हैं इनमें कैसे रिलेशन बनेगा और किस किस्म का बन सकता है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हम इन एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन साइड्स हैं उनका रिलेशन कायम करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है एक आप बना सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर को आप डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज पे। एक आप बना सकते हैं बेस को हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड कर दें, और एक आप बना सकते हो परपेंडिकुलर को बेस पर डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम इनके अपोजिट भी बना सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, हाइपोटेन्यूज को बेस पर भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। बेस के ऊपर परपेंडिकुलर को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस तरीके से जो हमारे रिलेशंस बने हैं वो 6 रिलेशंस बन सकते हैं अगर हम इन साइड्स को आपस में डिवाइड करें। स्टूडेंट्स ये जो 6 रिलेशंस बने हैं इन 6 रिलेशंस के हमने नाम रखे हुए हैं। जो हमारे पास पहला रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसका जो हमने नाम रखा है वो है साइन। ये जो हमारे पास एंगल है हम इस एंगल को यहाँ पर अगर लिख दें तो ये साइन एंगल ए है, तो हम यहाँ पर साइन ए लिख देंगे। यानी इस एंगल के मुताबिक जो रिलेशन है वो साइन एंगल ए का है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर SIN लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी पूरा नाम जो है वो साइन है, SINE। इसको बोलते साइन है लेकिन लिखते SIN है।
स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये जो बी ओवर एच है, इसका ये जो रिलेशन है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका नाम जो है वो है कोसाइन, लेकिन इसको शॉर्टकट फॉर्म में स्टूडेंट्स कॉस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस एंगल ए लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स एंगल ए के लिहाज से है। इसी तरीके से ये जो पी ओवर बी है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट नाम है वो है टेन। तो स्टूडेंट्स अगर हम आज इन तीन नामों को ज़रा ज़हन में रखें, तो हमारे पास एक नाम आज आ गया साइन एंगल ए, एक है कॉस एंगल ए, एक है टेन एंगल ए। स्टूडेंट्स साइन के लिए पी ओवर एच कॉस, बी ओवर एच टेन, पी ओवर बी कहलाता है। ये हमने जो तीन फार्मूले लिखे हैं, ये बेस और परपेंडिकुलर को जहन में रख कर लिखे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बेस और परपेंडिकुलर की जगह एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को जहन में रख के लिखें, तो फिर हमारे पास P की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर जो साइन है, फिर ये जो P है, ये हमारे पास अपोजिट साइड बनेगी। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट। अपोजिट के लिए ओ डबल पी काफ़ी है। हाइपोटेन्यूज के लिए हम एच वाई पी लिख दें तो काफ़ी है। तो साइन थीटा, जो साइन एंगल का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, वो अपोजिट आवर हाइपोटेन्यूज है, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस एंगल जिसको हम कहते हैं, कॉस एंगल का जो फार्मूला बनेगा वो बी ओवर एच, यानी एडजेसेंट आप ए डी जे लिख के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से टेन एंगल ए के लिए आप जो है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको इजी लगी है। अगर आप हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के साथ रहना चाहते हैं, तो आप फार्मूले साइन एंगल ए पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी लिखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है कि जिस जगह पर एंगल हो उसके साथ वाली साइड को एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट का मीनिंग भी साथ वाला ही है, तो इसलिए ये एडजेसेंट साइड का फार्मूला अगर आपको ये समझ आई है तो आप इसको यूज़ कर लें। स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को याद रखने का जो निमोनिक कोड है, अगर हम देखें तो हम बना सकते हैं, ये साइन थीटा का एस है, अपोजिट का ओ है और हाइपोटेन्यूज का एच है। तो हम सो कह के ये निमोनिक कोड एक याद कर सकते हैं, साइन थीटा, साइन एंगल इज इक्वल टू ओ ओवर एच। ऐसे ही कॉस एंगल के लिए सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए एच, सी ए एच, ये हमारे पास एक निमोनिक कोड आ जाएगा। और इसी तरीके से टेन अगर आपने याद करना है फार्मूला, तो वो आ जाएगा टी ओ एच। सो, टो और का के नाम से आप ये निमोनिक कोड यानी साइन जो है ये इक्वल होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस जो है वो इक्वल होगा एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन जो है वो इक्वल होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओ ओवर एच, ए ओवर एच, ओ ओवर ए। स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी गई हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है एक्स वाई जी। स्टूडेंट्स हम पहली ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें देखें कि 90 डिग्री का एंगल जहां बॉक्स बना हो वो 90 डिग्री है। इसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड है
इसके ऊपर आप हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेन्यूज है। अब स्टूडेंट्स, जिस जगह पर एंगल बना हो उसके जो साथ वाली साइड है वो साथ वाली है, लिहाजा उसका नाम हम रख देते हैं एडजेसेंट साइड। स्टूडेंट्स, इसके जो अपोजिट साइड है ये सामने, इसका नाम हम रखेंगे अपोजिट साइड। अब फिगर नंबर 1 के मुताबिक आप देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका नाम है क्यू पी। क्यू पी जो है ये हाइपोटेन्यूज का नाम है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने फिगर ए, जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी आर और क्यू के अंदर ये बताना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, अपोजिट साइड एंगल ए की कौन सी है, एडजेसेंट एंगल ए कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ट्रायंगल पी आर क्यू को, तो हाइपोटेन्यूज आपको नज़र आ रहा है ये पी क्यू है, तो आप यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो द साइड अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए की ये जो अपोजिट साइड है, ये मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है अपोजिट, इसका नाम है आर पी या पी आर। आप इसका ये नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, द साइड एडजेसेंट टू ए, ए के जो साथ वाली साइड है उसका नाम हमारे पास आर क्यू है, तो हम यहाँ पर आर क्यू लिखेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो दूसरी ट्रायंगल है, अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो इस ट्रायंगल में जो एंगल ए के साथ वाली साइड है उसको एडजेसेंट कहेंगे, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और एंगल ए के जो अपोजिट है इसको हम अपोजिट साइड कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने बताना है कि ट्रायंगल एक्स वाई और जी के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो ट्रायंगल एक्स वाई जी में हाइपोटेन्यूज आपको नज़र आ रहा है वो एक्स वाई है। फिर है द साइड अपोजिट ए, एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट है एक्स और जी, तो ये हम यहाँ पर एक्स और जी लिखेंगे। द साइड एडजेसेंट ए है, तो ए के साथ वाली जो साइड है वो है वाई जी, तो वो हम यहाँ पर वाई जी लिखेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है ए बी और सी, इसमें 5 सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और ए बी की वैल्यू 13 है। स्टूडेंट्स, हमें जो कहा गया है वो ये है कि हमने साइन एंगल ए जो है ये फाइंड करना है। ऐसे ही हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है कॉज एंगल ए, कॉज ए, और हमने फाइंड करना है टेन ए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमें जो मज़ीद कहा गया है वो ये है कि साइन बी भी मालूम करना है और कॉज बी भी मालूम करना है और टेन बी भी मालूम करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो ये कि हमारे पास क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम एक काम ये करें कि हम इस तरह की एक ट्रायंगल और बना लें। हम अगर एक ट्रायंगल अपने लिए और बना लें तो देखें आप, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है, इसी की हमने कॉपी करनी है। स्टूडेंट्स, हम जब ये ट्रायंगल बना लें, इसकी वैल्यूज़ लिख लें, तो अब हम देखें कि एंगल कौन सा है। तो आपको एक एंगल ए के लिहाज से पूछा जा रहा है, एक एंगल बी के लिहाज से पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप एक ट्रायंगल के अंदर आप एंगल ए को कंसिडर करें, ऐसे एंगल ड्रा कर दें, और बी वाले में आप एंगल बी पे ड्रा कर दें। उसके बाद स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए आप इनके नाम अगर लिखना चाहें तो लिख लें। जैसे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम, आपको मालूम है, एच कहते हैं। स्टूडेंट्स, एंगल के साथ वाली साइड को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, आप ए लिख लें। और इसके अपोजिट साइड को, ये जो इस एंगल के अपोजिट है, इसको हम
ओ कहते हैं, ये अपोजिट साइड है। स्टूडेंट्स, हमने ये लिख लिए हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड और अपोजिट। इसी तरह आप दूसरी जो ट्रायंगल है उस पे भी एंगल बी के लिहाज से लिखें, क्योंकि जब एंगल चेंज होगा तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स आपस में चेंज हो जाएंगी। अब एंगल बी है तो इसमें जो एडजेसेंट साइड है वो बी सी है, ये एडजेसेंट साइड बनेगी, और जो इसके बी के एंगल के सामने वाली साइड है वो अपोजिट साइड बन जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की साइड तो आपको मालूम है कि वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब स्टूडेंट्स, हमें फार्मूलाज अगर याद हैं, रिलेशंस याद हैं कि साइन एंगल ए जो है किसके इक्वल है, तो वर्ड साइन जब भी आपके जहन में आए तो आपको याद आना चाहिए अपोजिट साइड आवर हाइपोटेन्यूज, ओ जो हमारे पास है आवर एच। साइन थीटा का फार्मूला हमने, साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला और टेन का फार्मूला। स्टूडेंट्स, आपने इनके फार्मूले पढ़े हैं, जो आपने याद कर लिए हैं। तो साइन का फार्मूला हमने पढ़ा था ओ ओवर एच, कॉस का ए ओवर एच और टेन थीटा का ओ ओवर ए, ये हमने फार्मूलाज पढ़ लिए थे। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान में रखें तो अब देखें एंगल ए के ऊपर क्या है। तो एंगल साइन का जो हमारे पास फार्मूला है, आप इनको देखें तो ये आएगा एट अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन का अपोजिट साइड जो है वो बी सी है और ए बी है। कॉस का देखेंगे तो कॉस की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए सी है और ए बी है। टेन का देखें तो टेन का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा बी सी और ए सी। स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूले बना लिए हैं। अब हमने इनमें वैल्यूज़ डालनी है। बी सी की वैल्यू देखें क्या है। बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। ए बी की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर है, तो आप 13 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे ही ए सी की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है, कॉस ए सी के इक्वल है तो 12 है, और ए बी की वैल्यू 13 है। फ्रेंड्स, टेन देखें, टेन का हमने फार्मूला बनाया है बी सी ओवर ए सी। तो बी सी की वैल्यू 5 है और ए सी की वैल्यू 12 है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप उससे पॉइंट्स में इसके आंसर अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यानी आपने 5 और 13 लिख के तो आप निकाल सकते हैं वैल्यूज साइन की। 5 और 13 डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.38। तो यहाँ पे आप 0.38 लिख सकते हैं। इसका आएगा 12 डिवाइडेड बाय 13, तो आप वो लिखेंगे तो आपके पास आंसर 0.92 आएगा, आप वो लिख दें। 5 ओवर 12 है स्टूडेंट्स, तो 5 ओवर 12 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.42। ये हमने एंगल ए के लिहाज से मालूम कर ली हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने एंगल बी के लिहाज से मालूम करनी है। सामने वाली साइड अपोजिट साइड बन जाएगी, एंगल बी के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड बन जाएगी। अब कॉस साइन थीटा, साइन बी है, साइन का फार्मूला हमने सीखा है कि क्या है, एस आई एन, जो अगर एंगल बी के साथ है तो इसका फार्मूला होता है एस ओ एच, ओ डिवाइडेड बाय एच। कॉस जो एंगल बी है इसका फार्मूला क्या है, ये है सी ए एच, तो ए डिवाइडेड बाय एच। और टेन का हमने याद किया है, वो है टो, यानी टेन थीटा ओ ओवर ए। फ्रेंड्स, इसके मुताबिक अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो साइन जो है वो अपोजिट साइड ए सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो साइन की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। कॉस में देखें, कॉस का है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी सी ओवर ए बी, तो हम
फार्मूलाज पहले लिखते हैं, और tan जो है वो AC ओवर BC यानी कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लगा दें। AC की वैल्यू हमारे पास 12 है और AB की 13, BC की वैल्यू 5 है और AB की वैल्यू जो है वो 13 है। AC की वैल्यू हमारे पास 12 है और BC की 5 है। स्टूडेंट्स, अब हम इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। 12 को 13 पे डिवाइड करें, हम देखें इससे पहले कर चुके हैं। 12 को 13 पे डिवाइड 0.92 आएगा। 5 को 13 पे करें तो 0.38 आएगा। 12 को अगर हम अब 5 पे करेंगे tan थीटा में तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 2.4। स्टूडेंट्स, ये हमने एंगल बी के लिहाज से इसको सॉल्व कर लिया है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रायंगल है और इसमें आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। इसमें दो एंगल्स, एक साइन ए कॉस ए tan ए मालूम करना है, एक साइन बी कॉस बी और tan बी मालूम करना है। एक में हमने ए को कंसिडर करना है एंगल को और एक में बी को। स्टूडेंट्स, हम पहले ए वाला कर लेते हैं। अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें तो इसके साथ वाली जो साइड है वो हमारे पास एडजेसेंट साइड कहलाएगी। हम यहाँ पर ADJ लिख लेते हैं। इसके अपोजिट साइड जो है वो ये वाली BC, ये अपोजिट साइड कहलाएगी। हम अपने लिए OPP लिख लेते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने की साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। इसके लिए हम H लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो है साइन ए। तो आपको मालूम है कि साइन का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि साइन जो होता है वो O/H के इक्वल होता है। अब O यानी कि ये अपोजिट साइड, H यानी हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड देखें कौन सी है, BC, और हाइपोटेन्यूज है AB। BC की जो वैल्यू है वो 24 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। अब 24 को 25 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.96। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। पार्ट 2 में देखें आप, कॉस ए। कॉस ए का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो A/H है, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो A/H में हम लिखेंगे, इसकी साइड है AC/AB। AC की वैल्यू स्टूडेंट 7 है और AB की वैल्यू 25 है। आप 7 के ऊपर 25 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.28। स्टूडेंट्स, तीसरी जो हमारे पास है वो है tan A। tan A हमारे पास है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, O/A। वो है हमारे पास BC/AC। BC की वैल्यू हमारे पास 24 है और AC की 7। 24 पे अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास tan A का आंसर आ जाएगा 3.43। स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट 1 कर लिया है, 1 2 3। अब साइन B के लिहाज से हमने करने हैं। अगर आप ये ट्रायंगल दोबारा ड्रा कर लें तो साइन B के लिहाज से भी ये किए जा सकते हैं। और या इसी ट्रायंगल के ऊपर अगर आप B को कंसिडर करें तो जब B को कंसिडर करेंगे तो जो इसके साथ वाली साइड है वो एडजेसेंट साइड बन जाएगी। अब एडजेसेंट साइड हमारे पास ये बन गई है और अपोजिट साइड ये बन गई है। स्टूडेंट्स, साइन B हमारे पास फार्मूला होगा कि O/H, तो इसमें अपोजिट साइड है AC डिवाइडेड बाय AB। AC की वैल्यू आपके पास है 7 और AB की वैल्यू 25। 7 को 25 पे डिवाइड करें तो 0.28 आएगा। स्टूडेंट्स, अगर कॉस B का देखें तो ये हमारे पास A/H होता है।
यानी एडजेसेंट साइड अवर ए बी। तो हम बी सी को अगर ए बी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 24 डिवाइडेड बाई 25। ये आंसर हमारे पास 0.96 आएगा। 10B को देखें तो ये ए सी अपोजिट साइड अवर एडजेसेंट साइड होता है ओ ओवर ए, यानी ए सी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड जो है वो बी सी है। फ्रेंड्स ये हम वैल्यूज डालें, ए सी की वैल्यू 7 है और बी सी की 24। 7 के ऊपर आप 24 को डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर 0.29 आएगा। वो आप यहाँ पर लिख लें। फ्रेंड्स ये इसके आंसर्स हैं।